नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आयुन भारत बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आप सभी के साथ ताना अधिकारी। इन दोनों बिहार के सियासी गलियारे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नाम की बार बार चर्चा हो रही है। चिराग कभी बिहार में राजनीति करने की बात कहकर सियासी पारा तेज कर देते हैं, तो कभी पटना में चिराग पासवान को सीएम बनाए जाने वाला पोस्टर लगाने पर बवाल मच जाता है। वहीं अब चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ही कयासों का दौर तेज हो जाता है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में सीट शेयरिंग से लेकर के एनडीए को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, इस पर चर्चा हुई। लेकिन क्या इस मुलाकात के कोई और भी मायने हैं? चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। पटना से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी मौजूद हैं, जुड़ गए हैं, और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ राजकुमार जी हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आयुन भारत में। शैलेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आप ही से पूछूंगी। चिराग पासवान अब क्योंकि बिहार में सक्रिय होने की बात कर रहे हैं, तो आखिर इसके मायने क्या है, क्या लगता है आपको? कोई साल है तो बिहार में कुछ सपने बन रहे हैं, कुछ बिगड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से उनका स्वास्थ्य है, और ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद यानी कि 2025 से 30 भले ही जेडीयू नारा लगाए फिर से नीतीश का, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में नहीं रहेंगे, ये बात चर्चा चल रही। और इस बीच में जिस तरह से मुलाकात हुई चिराग पासवान और नीतीश कुमार की, उसको लेकर भी अटकलों का सिलसिला जारी है। और इस बीच में चिराग पासवान की पार्टी की ओर से पोस्टर लगाया गया है कि भतीजे पर चाचा को पूरा भरोसा है। तो आप समझिए कि एक बड़ा मतलब मूव है जो एलजेपी की ओर से लिया गया है, एनडीए की ओर से नहीं, एलजेपी की ओर से। क्योंकि चिराग पासवान मिलने गए थे, नीतीश कुमार ने भी उसको ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पर डाला था, चिराग पासवान ने भी डाला था। तो अब ये मुलाकात हुई है। अब इसको बीजेपी किस तरह से देखती है, बीजेपी किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के कहने पे बीजेपी बड़े भाई के रूप में है इस पूरे मतलब कहें कि एनडीए ब्लॉक में, और सबसे ज़्यादा विधायक उसके पास हैं। और ऐसे में क्या ये दांव चिराग पासवान का, क्योंकि चिराग पासवान पहले भी कहते रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, अब हमारी दिल्ली में रहने की इच्छा नहीं, दिल्ली में मन नहीं करता है, बिहार वापस जाने का उन्होंने टारगेट रखा था 2029 तक का, यानी 2030 के लिए वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस बार अभी से ये चर्चाएं या परिचर्चाएं, ये कहे कि राजनीतिक रूप से इसकी शुरुआत हो गई है। तो आखिर इसको क्या माना जाए और किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि साफ तौर पे है कि अगर ये होता है तो बिहार के लिए बीजेपी क्या इसको स्वीकार करेगी, क्या वो अपने नेता को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगी, सम्राट चौधरी आगे नहीं आएंगे? तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि बीजेपी का क्या रुख होता। भले ही जेडीयू कोई दांव खेले, लेकिन बीजेपी इसको स्वीकार करेगी, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, अब ये देखना होगा कि बीजेपी इस मुलाकात को किस तरीके से लेती है। लेकिन राजकुमार जी, मुलाकात जिस तरीके से हुई चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच, क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है कि इस पर बात हुई है, साथ ही कई मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं? मुझे तो पहला मतलब ये लगता है कि जो पिछली बार की नाराज़गी होगी उसको दूर करने के लिए चिराग पासवान गए होंगे नीतीश कुमार के पास। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, और इस सबको पता है कि 2020 में चिराग पासवान एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़े थे, और उन्होंने सिर्फ उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जहां से नीतीश की पार्टी जेडीयू के कैंडिडेट खड़े थे। और उस दौरान उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर तो नुकसान पहुंचाया था, और 9 सीटें ऐसी थी जो सिर्फ चिराग पासवान की उम्मीदवार की वजह से जेडीयू हार गई। तो क्या नाम है, उसकी वजह से क्या हुआ कि पार्टी तीसरी पार्टी बन गई बिहार में, जेडीयू, और बीजेपी की सीटें उससे ज़्यादा रहीं। उसके बावजूद हालांकि एनडीए की सरकार चली और गठबंधन में बीजेपी ने नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा। तो अब उस वक्त की बात, जाहिर सी बात है कि अब अगर चिराग की वजह से जेडीयू हारी, तो नीतीश कुमार तो बहुत पुराने, बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और 20 साल जो मुख्यमंत्री रह चुका हो, और तमाम राजनीतिक सारी चीज़ें, वो हर चीज़ को जानते हैं। तो नाराज़ होना ऐसे में लाजमी है। और चिराग पासवान भी राजनीति में
नए नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपने पिताजी को रामविलास पासवान को देखा है राजनीति में। वो भी एक बहुत ही महीन और बहुत मंझे हुए राजनेता थे। तो अब इस बार जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं एनडीए के साथ, जैसा कि अभी तक तो दिख रहा है और लग रहा है कि साथ ही मिलकर लड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो पुराने गिले शिकवे हैं उसको दूर करने के लिए नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने मुलाकात की होगी। और हाँ, हो सकता है इस दौरान जो है उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की होगी, जैसा कि वो कह रहे थे कि अब बिहार की राजनीति करनी है मुझे। तो वो एक तरह से ये भी हो सकता है कि भाई सीट शेयरिंग पे भी कुछ चर्चाएं हुई होंगी कि हाँ, कुछ सम्मानजनक या इतनी सीटें तो मिले कि कम से कम अगर बड़ी भूमिका बिहार में मुझे निभानी पड़े तो मैं आ जाऊं। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आपसे पूछूंगी कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान को बिहार का नेता मानेगी? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या सोचते हैं आप इस पर? नीतीश कुमार को बीजेपी ने नेता मान लिया तो उसकी वजह से उसको लगभग 20 साल हो गए, अभी तक वो सत्ता में नहीं आ पाई है, यानी कि सत्ता में रहते हुए भी सीएम का पद उसके पास नहीं आ पाया है। और ये कचोटता है बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को। और ऐसे में बीजेपी ये गलती नहीं करेगी कि वो चिराग पासवान को आगे करे, कि यानी कि 20 साल के बाद फिर एक नए नेता को ले आए और उसको अपना नेता बना दे। क्योंकि बीच में आपने देखा था किस तरह से नीतीश कुमार के बेटे जो हैं अभी भी वो क्षेत्र में घूम रहे हैं और उस इलाके में घूम रहे हैं जहाँ नीतीश कुमार पहली बार विधायक थे, यानी हरनौत में घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं। और नीतीश कुमार ने मुलाकात की है चिराग पासवान से, ये ठीक बात है। आप पिछले चुनाव को याद करिए, किस तरह से चिराग पासवान एक तरह से पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोस रहे थे, नीतीश कुमार की कहें कि नीतीश कुमार में खामियां निकाल रहे थे और ये कह रहे थे कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये अभियान उन्होंने चलाया था। लेकिन ये अभियान कोई रास रंग नहीं ला पाया। और ये कहें कि उनका कोई भी विधायक अभी सदन में नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान भले ही कुछ कहें कि बिहार बुला रहा है, चीज़ें हमको मिलें तो हम ये कर सकते हैं, चाचा को कुछ भरोसा है भतीजे पर, लेकिन भरोसा कहाँ तक, भरोसा किस तक? क्या अपनी कुर्सी कोई दे सकता है क्या? इसका तो भरोसा हमको लगता है कि कम से कम कोई भी दल, कोई भी राजनीतिक नेता नहीं देगा। और वो चाहेगा कि उसकी ही चीज़ें आगे बढ़ें, यानी कि अगर नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार के ही आदमी आगे बढ़ें। वो क्यों चाहेंगे कि एलजेपी के नेता आगे बढ़ें, एलजेपी आगे बढ़े और उसके नेता आकर बिहार का नेतृत्व करें? ये अब बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत सोचने वाली बात है। और ऐसी पार्टी जिसका कोई भी विधायक नहीं, भले ही उसके पास वोट बैंक हैं, भले उसके पास 6 सांसद हैं, लेकिन विधायक के नाम पर कुछ भी नहीं है। लेकिन राजकुमार जी, जिस तरीके से हमने देखा कि अभी पिछले दिनों चिराग पासवान ने अपनी स्वतंत्र पहचान की बात कही, अपने ही जो है एक सम्मेलन वो कर रहे हैं, तो ऐसा भी लग रहा है कि अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हमें कम मत समझना, एक कह लीजिए कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो होती है, ये इसकी बात कही जा रही है। तो क्या ये सब जो चिराग पासवान कर रहे हैं, ये सब दाव कितना काम करेगा? मुझे लगता है कि ये तो यही मौका है कि अपनी शक्ति दिखाना है, अपना दबाव बनाना है। और यही वजह जब एनडीए में लड़ रहे हैं और उनकी बड़े लंबे टाइम से छटपटाहट है। जैसे एक बार कहा जाता है कि एक समय नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच में होड़ थी मुख्यमंत्री बनने की, तो उसमें बाजी मार ले गए नीतीश कुमार, क्योंकि वो थोड़ा सा महीन राजनीति करते हैं। तो उस मामले में वो भारी पड़े। उसके बाद से उन्होंने ऐसा समीकरण बिठाया कि भले अपने दम पे बहुमत कभी ना मिला हो, लेकिन 20 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 5वीं बार भी संभवतः कहा जा रहा है। अब तो वो बाद की बात है। तो ये जो छटपटाहट रामविलास पासवान में थी मुख्यमंत्री पद को लेके या बिहार में बड़ी भूमिका को लेके, वही बात चिराग पासवान, उनके बेटे भी कह रहे हैं कि बड़ी भूमिका चाहिए। वो हर आदमी, अगर वो एक पार्टी चला रहे हैं तो उनकी भी इच्छा और मंशा है कि भाई हमारी पार्टी कुछ बड़ा करे, हम विस्तार करें पार्टी का, और पार्टी अगर का विस्तार होगा, ज़्यादा सीटें जीतेंगे तो बड़ी भूमिका जो वो कह रहे हैं कि दिल्ली की नहीं, अब मुझे बिहार की पॉलिटिक्स करनी है, तो उसके लिए उनके रास्ते दरवाजे खुलेंगे। तो ये इसमें कोई बुरा भी नहीं है। और ये अभी तो चलेगा जब तक कि सीटों पे फाइनल समझौता ना हो जाए और बंटवारा ना हो जाए, तब तक ये खींचतान चलती रहेगी। हर पार्टी चाहेगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, और इसी कोशिश में चिराग पासवान भी लगे हैं। हर पार्टी से मिल रहे हैं, हर नेता से मिल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि बिहार लौटने की बात वो पहले ही कह चुके हैं।
शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, क्या नीतीश कुमार के बाद खुद को बिहार के सीएम के रूप में देखते हैं चिराग पासवान? अगर इच्छा के अनुसार राजनीति होती तो कोई भी नेता कहता कि हम सीएम बन जाएंगे और सीएम बन जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। इसमें संख्या बल चाहिए, यानी कि लोकतंत्र है, जिसकी संख्या भारी होगी, जो आगे बढ़ेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। और विशेष बात है, जब आप गठबंधन में हैं तो स्वीकार्यता आपकी, यानी कि जितने दल आपके साथ हैं वो आपको स्वीकार करें, वो अपना नेता बनाएं, तब आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और ये कहें कि ये दिन में ख्वाब देखने वाली बात होगी तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि चिराग पासवान के पास अभी एक भी विधायक नहीं है और वो बिहार में आते हैं। एक आप याद करिए 2005 के जब फरवरी में चुनाव हुए थे, उस समय अच्छी खासी संख्या में जीते थे विधायक चिराग पासवान के पिताजी यानी रामविलास पासवान, जिन्होंने पार्टी बनाई थी। और उन्होंने कहा था कि चाबी मेरे हाथ में है, सत्ता की चाबी मेरे हाथ में है और जिसको हम समर्थन देंगे वही रहेगा। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने सरकार नहीं बनने दी और कुछ दिन बाद उनके विधायक जो है भाग गए, उनके पास से चले गए और एक तरह से कहे सत्ता की जो चाबी थी वो बिखर गई, टूट गई। हालांकि इस बीच में कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उसने रातों रात उस समय जो अब्दुल कलाम कहे कि प्रेसिडेंट थे, विदेश दौरे पर थे और वहाँ पर उनको जगाकर साइन करवाया गया था और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और जिसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच, मतलब एक तरह से कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी और उसने राष्ट्रपति शासन को अवैध करार दिया था, बहुत बड़ा फैसला दिया था। लेकिन ये फैसला तब आया था जब बिहार में दूसरे चुनाव हो रहे थे, यानी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो रहे थे और उस समय नीतीश कुमार की लहर थी और उसी बीच में ये फैसला आया था कि जो राज्य में लगाया गया है, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया बिहार में, वो असंवैधानिक है, उसका कोई महत्व नहीं, कोई आधार नहीं है और जो आधार बनाया गया है वो सही नहीं है। 5 सदस्यीय खंडपीठ थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 3-2 से ये फैसला हुआ था, यानी बहुमत से ये फैसला हुआ था। तो आप समझिए कि हालात किस तरह से बनते और किस तरह से बिगड़ते हैं। अब चूँकि चुनावों की चर्चा है, चुनावों की बारी है बिहार में, और तो ऐसे में बहुत चीज़ें अभी घटित होती रहेंगी, बहुत दावेदारियाँ पेश होंगी, बहुत दावेदारियाँ कैंसिल होंगी। लेकिन एक मजबूत साथी हैं चिराग पासवान, खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, बीजेपी का हनुमान कहते हैं। और वो उन्होंने 2020 के चुनाव में सिद्ध भी किया कि जहां बीजेपी कैंडिडेट थे वहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था और सिर्फ उन्हीं चाचा के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे, यानी कि नीतीश कुमार के खिलाफ, जिनके बारे में अब कह रहे हैं कि चाचा को भतीजे पर भरोसा है। तो आप समझिए कि 5 साल में राजनीतिक हालात कितने बदल गए हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी मानेगी? चलिए, अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति और क्या कुछ रंग लेती है। चिराग पासवान अब क्या कुछ दाव खेलते हैं, क्या नीतीश कुमार उनको माफ कर देंगे? ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं, लेकिन ये क्या कुछ होता है, इस पर कितना बदलाव होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र जी, राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल मिलेंगे एक बार फिर से एक नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।